नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबर हांसी से है, जहां पर फरेबी दूल्हे की करतूत का खुलासा हुआ है और लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड ने राज खोले हैं। तो 7 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहता था आरोपी। दूसरी लड़की को वरमाला पहना चुका था आरोपी। फेरे के लिए मंडप में कदम रखने वाला था फरेबी दूल्हा। जिस वक्त इस बात का खुलासा हुआ, दूल्हे का राज खुलते हुए वर और वधु पक्ष के बीच झड़प हो गई। लड़के की करतूत सुनकर वधु पक्ष ने रिश्ता ही तोड़ दिया। तो हांसी से खबर आपको बता रही, जहां पर फरेबी दूल्हे का करतूत का खुलासा हुआ है और उसकी करतूत सामने आई, जबकि ये बताया जा रहा था कि दूसरी लड़की के साथ शादी करने के लिए मंडप में बैठा हुआ था, लेकिन इससे पहले वो 7 साल से किसी और लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। और ऐसे में जब उसकी गर्लफ्रेंड मंडप के पास पहुंच गई तो उस गर्लफ्रेंड ने सारा पोल खोल दिया और इसी वजह से उसके बाद से वधु पक्ष और लड़के पक्ष में जिस तरीके की झड़प देखने को मिली और उसके बाद से वधु पक्ष के लोगों ने ये निर्णय लिया कि शादी को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। तो लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड ने राज खोले और इसी वजह से हांसी में जो शादी रचाई जा रही थी, उस शादी को बीच में ही बंद कर दिया गया। तो दूसरी लड़की को वरमाला पहना चुका था आरोपी तब तक, लेकिन मंडप में जैसे ही 7 फेरों के लिए वर पहुंचा और हांसी शहर के एक मैरिज पैलेस में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में ड्रामा हुआ। वर और वधु पक्ष के लोग शादी की खुशियों में मशहूर थे और माला की रस्म पूरी हो चुकी थी और फेरों के लिए वर वधु मंडप में कदम रखने वाले ही थे। अचानक पुलिस के साथ लड़की की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंच गई। गुरुग्राम से आई लड़की ने आरोप लगाया कि 7 साल से वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और लड़के ने शादी का वादा कर रखा था। फिर क्या था कि लड़के की करतूत सामने आते ही वर और वधु पक्ष के बीच हंगामा हो गया। शादी रुकवाने पहुंची लड़की ने आरोप लगाया कि वो दोनों गुरुग्राम में एक निजी बैंक में काम करते हैं। पिछले 7 सालों से लड़का उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और शादी का वादा कर रखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कहीं से पता चला कि लड़का शादी करने वाला है। शनिवार को नेशनल हाईवे पर स्थित एक मैरिज पैलेस में शादी समारोह हो रहा था और इसी दौरान लड़की ने हांसी पुलिस ने फोन करके शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस के साथ लड़की मैरिज पैलेस में पहुंची और लड़की करतूत का सबके सामने उसने लड़के का खुलासा किया कि लड़का किस तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा था और झूठी जो दूसरी लड़की थी उससे भी वो झूठ बोल रहा था, उसको भी धोखा दे रहा था। तो एक तरीके से धोखाधड़ी का मामला भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों के साथ में उसने धोखाधड़ी की, झूठ बोला और फरेब किया। थाने में टेलीफोन प्राप्त हुआ था, भाई ऐसे ऐसे यहाँ इसमें हवेली में शादी हो रही है। जो पहले एक लड़की से उनके संबंध थे और इस संबंध में हम आए थे और अब दोनों ही वो यहाँ से चले गए। शादी लड़की ने मना कर दिया, इस हांसी वाली लड़की ने भी मैं शादी नहीं करती। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो हांसी का मामला सामने आया है और अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी, ये रोहतक का लड़का था और हांसी में इसकी शादी होनी थी और ये कल शादी रखी गई थी। तो यहाँ इसकी जो लड़के की गर्लफ्रेंड थी वो पहुंची, उसने आरोप लगाया कि वो 7 साल से इकट्ठा रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में और लड़के ने वादा किया था कि वो उससे ही शादी करेगा। लड़की जो है वो पानीपत की है और दोनों ये गुड़गांव में रहते थे। और तो उसके बाद वो कल जो हांसी पहुंची तो उसने पुलिस में भी कंप्लेंट दी, पुलिस को साथ लेकर वो पहुंची। तो जिन लड़की के साथ शादी होनी थी उसके परिवार को उस लड़की ने पूरी घटना की जानकारी दी। तो उसके बाद जिस लड़की के साथ शादी होनी थी उसने भी मना कर दिया और उनके परिवार वालों ने मना कर दिया। उसके बाद लड़का अपने घर वापस चला गया और जो लड़की है उसने कार्रवाई की बात की है और वो कह रही है कि वो कार्रवाई करेगी और गुड़गांव पुलिस के द्वारा पर कार्रवाई करवाई जाएगी। जी ठीक है, लेकिन संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस लड़की ने इस बात का खुलासा किया कि 7 साल से यह आरोपी दूल्हा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, इसके बाद से क्या वर पक्ष की तरफ से इस बात को लेकर के कुछ कहा गया? जी, लड़की ने आरोप लगाया है कि लड़के के पूरे परिवार को इस बात का पता था और उसने वादा किया था कि वो उससे ही शादी करेगा और कई बार उसकी बातचीत हुई है लड़के के परिवार वालों से। तो ये उसने जिस लड़की के साथ शादी होनी थी उस लड़की ने उसको भी बता दिया था कि उसके साथ उसके संबंध हैं। तो वो लड़की नहीं मानी। तो ये जब पूरी शादी का कल तैयारियां हो रही थी, जयमाला हो चुकी थी, तो उसके बाद वो पुलिस लेकर पहुंची और फिर ये शादी को लड़की ने मना कर दिया जिस लड़की के साथ शादी होनी थी। जी चलिए, ठीक, बहुत धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।